अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माया के अंदर घोस्टिंग एनिमेशन, प्ले ब्लास्ट और थोड़े बहुत टूल्स वगैरह जो माया के अंदर होते हैं एनिमेशन से रिलेटेड। तो बेसिकली अगर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें उनके लिए चाहिए होगी एक एनिमेशन। तो क्यूब ले लेंगे हम या एक स्फीयर ले लेते हैं। स्फीयर लेने के बाद अगर मैं स्फीयर को एक नॉर्मल कोई भी एनिमेशन अगर देना चाहूँ तो सबसे बेसिक एनिमेशन जो होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मैं लेके जा रहा हूँ, फ्रेम 1 से लेके फ्रेम 120 तक, और मिडिल में अगर मैं लेकर रहा हूँ तो ये ऊपर चला जाएगा। अब जो मेरे पास एनिमेशन आई है वो ये आई है, ठीक है। अब एनिमेशन के अंदर अब मैं इसके अंदर किस तरह के अपडेट्स वगैरह कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, तो वो देखते हैं। सबसे पहले आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे स्पेस बार। आपको बताया था सबसे ऊपर आएगा मॉडलिंग का, उसके बाद रिगिंग का है, फिर एनिमेशन का। ये सारे जो कीज़ वगैरह हैं ये सब एनिमेशन से रिलेटेड होते हैं। तो अभी हमें विजुलाइज का काम है, विजुलाइज को ले लेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन है। पहले तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएटेबल मोशन ट्रेल। तो ये एक मोशन ट्रेल बनाता है हमारे ऑब्जेक्ट जहाँ पे चलता हुआ जा रहा है जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से एक मोशन मतलब ट्रेल बना देगा जिसको हम एडिट भी कर सकते हैं, हमारी एनिमेशन के काम भी आएगा। तो बेसिकली चेक करते हैं करता क्या है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक ट्रेल बना देगा, जहाँ जहाँ मैंने की पॉइंट्स लगाए हैं वो आप देखेंगे कि वो वाइट से डिनोट कर रहा है। और अगर अब मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ से तो ये इसी के ऊपर जा रहा है, ये बता रहा है कि जो ब्लू एरिया है वो अभी कवर करना है, रेड कवर कर चुके हैं। तो हम इसको आगे लेके जाएंगे और इस ख़त्म हो जाएगा, ठीक, वापस लेकर आए। अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अभी स्फेयर है वो जा रहा है, लेकिन वो इस तरह जाए कि बीच में से अगर जैसे कि ये है इस पॉइंट पे आके वो इधर आ जाए, ऊपर से ना जाए, इधर से जाए। तो अब वो जब जाएगा तो वो ऊपर से नहीं, वो इधर से जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये जो जा रहा है पहले ये इधर आए, फिर इधर, फिर इधर। तो बेसिकली उसके अंदर उसके लिए मुझे करना ही होगा कि अगर मैंने बनाना है तो पहले इसको मैं लाऊँ सेंटर में, उसके बाद 25 पे जाएंगे, एक फ्रेम 30 पे आते हैं, सॉरी, एक फ्रेम लगेगा और इसको ले आएंगे साइड में। आप देखेंगे अभी कोई चेंज नहीं हो, मैं रिलीज़ करूँगा वो चेंज बना देगा, ठीक है। तो अगर हमने अभी एक 30 पे लगाया है तो अब चलते चलते अगर हम लगा देंगे एक 85 पे, 82 पे, कहीं पे भी, और इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे। अब आप बेसिकली देखें जो मेरे पास जो लाइन क्रिएट होनी थी वो क्रिएट हो गई है। अब मैं चाहूँ तो इसको एडिट कर सकता हूँ हल्का फुल्का, कि इसका जो लूप है या जो भी है वो मुझे ठीक लगे, कोई बुरा ना लगे, कोई जैगीनेस ना हो, उसके अंदर कोई शार्प टर्न्स वगैरह ना हो, तो मैं उनको हल्का फुल्का एडिट कर लूँगा। तो बेसिकली कर ये रहा है कि ये मेरी एनिमेशन के अंदर इस तरह हेल्प कर रहा है कि अगर मेरे जो एक फ़्लो बना हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कैरेक्टर यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक आए, तो उसको ये हेल्प करेगा कि यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक आ तो रहा है, एनिमेशन भी हो रही है, उसका जो मोशन पाथ है वो ये डिफ़ाइन करने में उसकी मदद करेगा, डिफ़ाइन करने में भी मदद करेगा। तो अगर हम इसको लेके अब जाएंगे तो ये इन की पॉइंट्स पे से होता हुआ जाएगा, प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं आराम से जा रहे हैं इन की पॉइंट से होता हुआ, बनस्बत इसके कि वो एक जैगी टर्न ले। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको मूव कर दूं और ज़्यादा आगे ले आऊँ, अब मैं प्ले करूँगा, थोड़ा एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, तो आप देखेंगे आराम से जा रहा था और एकदम से इसका चेंज आया। लेकिन स्मूथनेस अभी भी इसके अंदर है, क्योंकि कर्व्स वगैरह के ऊपर जब डिपेंड कर रहे हैं। अगर हम स्मूथनेस नहीं रखते, अभी जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था ग्राफ एडिटर के बारे में, तो बेसिकली ग्राफ एडिटर क्या कर रहा था कि हमारी एनिमेशन को स्मूथ कर रहा था। अगर ग्राफ एडिटर में जाके मैं इन सबको अगर लीनियर कर दूंगा तो बेसिकली होगा ये कि यहाँ से यहाँ तक और जितना भी डिस्टेंस है वो स्मूथ नहीं रहेगा, वो स्ट्रेट आएगा। जैसे कि आप बॉल को मारेंगे दीवार पे तो जाएगी आएगी जाएगी आएगी, स्मूथली वो जाएगी और स्मूथली नहीं आएगी। तो अब इसको हम स्टॉप करते हैं, बैक आते हैं और मोशन ट्रेल को डिलीट करते हैं फ़िलहाल। तो अभी हमारे पास है स्फेयर जो एनिमेट हुआ हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका टर्न टेबल बन जाए स्फेयर का। मिसाल के तौर पे मैंने इसकी एनिमेशन वगैरह की है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रेंडर भी कर लूँ। तो ज़्यादातर तो वैसे टर्न टेबल जो है हम एक कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट होता है जो रखा हुआ होता है, हिल ना रहा हो, तो उसका हम टर्न टेबल बनाने के लिए करते ही हैं कि अब कैमरा एंगल सेट करेंगे। मैं चाहता हूँ ये इस एंगल पे रोटेट हो और इसके 360 मुझे नज़र आ जाए। तो बेसिकली मैं जाऊँगा टर्न टेबल के ऑप्शंस में
और यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा कितने फ्रेम्स मुझे चाहिए, 24 फ्रेम का चाहिए या जितने आगे जाता रहूँगा बढ़ते रहेंगे, या अपने हिसाब से मैं डिफ़ाइन कर दूँगा। टर्न टेबल मुझे 120 का चाहिए, क्लॉकवाइज चाहिए, काउंटर क्लॉकवाइज चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका एंगल पहले से सेट हो, जैसे कि ये एंगल मैंने सेट करा तो अब इसी एंगल पे वो कैमरा क्रिएट कर देगा टर्न टेबल के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं टर्न टेबल करता हूँ, सॉरी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके आप टर्न टेबल करेंगे तो आपका कैमरा क्रिएट हो गया। जैसा आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव की जगह टर्न टेबल कैमरा 1 आ रहा है। तो बेसिकली इसको एक्सेस करने के लिए अगर मैं पर्सपेक्टिव पे जाना हो तो पैनल्स में जाऊंगा, पैनल में जाने का पर्सपेक्टिव, और पर्सपेक्टिव में भी जा सकता हूँ, टर्न टेबल में भी जा सकता हूँ। पहले हम जाएंगे पर्सपेक्टिव में, पर्सपेक्टिव में गए, आप देखेंगे पर्सपेक्टिव आगे चेंज हो गया। अब आप मूव कर लें, कैमरा आपको नज़र नहीं आएगा, वो हिडन है, विजिबिलिटी उसकी ऑफ होती है और वैसे आउटलाइनर में भी हिडन है। तो अब आपने वापस कैमरा में जाना तो या तो माया के ऊपर क्लिक करके पर्सपेक्टिव पे क्लिक करेंगे, और सॉरी कैमरा है तो इस पर पर्सपेक्टिव नए होते तो जा सकते थे। पर्सपेक्टिव पे गए और टर्न टेबल कैमरा, अगर आप एनिमेशन अपने जो आपका वो है टाइमलाइन है एनिमेशन की, अगर आप उसको मूव करते हैं तो आप देखेंगे उसने एक एनिमेशन बनाई है जिसके अंदर, अभी स्फीयर पे गौर ना करें, अभी क्यूब पे करेंगे। तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो मेरा स्फीयर तो अलग जा रहा है, लेकिन क्यूब का आप देखेंगे वो 360 घूमेगा और रुक जाएगा जी। तो 360 घूम के रुक जाएगा, ये मेरा एक टर्न टेबल कैमरा बन चुका है। लेकिन यहाँ पे प्ले करूँगा तो कुछ नज़र नहीं आएगा फ़िलहाल, क्योंकि वो कैमरा अलग है, हिडन है। गोस्ट सेलेक्टेड, गोस्टिंग एनिमेशन पे आते हैं तो इसके ऑप्शंस में आएंगे। जो हमारा आज का ये जो टॉपिक था इसी के ऊपर था, एक उनमें से एक ये था, तो गोस्ट को रख लेते हैं अभी फ़िलहाल। अब बात आती है कि गोस्ट होता क्या है। गोस्ट में करेगा ये कि क्यूब डिलीट करते हैं, हमें अब स्फीयर का काम है। बेसिकली करेगा ये कि जब मैं गोस्ट एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई करूँगा या इसके की फ्रेम्स पे, जिस हिसाब से अभी हम वो देखेंगे किस हिसाब से हम अप्लाई करेंगे। पहले तो इसको करते हैं रीसेट ताकि 0 0 हो जाए, ठीक। अब अगर मैं इसके ऊपर जिस हिसाब से मैं अप्लाई करूँगा तो वो इसके ऊपर जो है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेगा जो कि इंटेंजिबल, मतलब मैं उनको सिलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो मुझे नज़र आएंगे 2 कलर्स में, एक रेड होगा और एक ब्लू होगा। रेड वो जो बैक साइड पे होंगे, ब्लू वो जो फ्रंट पे होंगे। अब इनके अंदर ऐसा क्या है कि ये करते ये हैं कि आपकी एनिमेशन के आपको ट्रेल दिखाते हैं कि किस तरह जा रही, कहीं जैगीनेस तो नहीं आ रही, कहीं आपका एनिमेशन होते होते एकदम से आपका जो फ्रेम होता है वो ख़राब लगा होता है, बीच में एक सही आ जाता है। तो वो एक फ्रेम देखने के लिए आप ये यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आप करेंगे कुछ भी नहीं, आप उसको सीधा सीधा भी जैसे है ये एनिमेट हो रहा है तो इसके ऊपर मैं एक ऑप्शन रखूँगा ग्लोबल प्रेफरेंसेस के ऊपर। अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई का क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि अब मैं इसको प्ले करूँगा तो जो मैंने आपको बताया था कि वो आ जाते हैं, ब्लू एंड रेड आ जाएंगे आपके पास। सॉरी वो रेड फ्रंट वाले हैं, ब्लू बैक वाले हैं। ये उसी हिसाब से मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में ये जा रहा होगा। बेसिकली ये जो हमने मोशन ट्रेल बनाई थी ना, वो मोशन ट्रेल के ऊपर जो है ये 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है फ्रंट पे और बैक पे। तो वो डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अब होगी क्या और क्या हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर मेरे पास कोई एक बुरा फ्रेम होता 43 के बाद, तो वो पहले से मुझे दिखाता कि ऐसा एक फ्रेम पे ये नीचे गिर जाएगा और दूसरे फ्रेम पे ये ऊपर उठ जाएगा, तो नीचे भी कोई होता। फॉर एग्ज़ाम्पल 30 पे यहाँ है तो 31 और 32, 31 पे जो है मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं 30 पे आता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे उसने एक बेड फ्रेम दिखा दिया है कि ये एक बेड फ्रेम यहाँ पे है, जो कि मुझे अगर एनिमेशन में मैं प्ले करता तो मुझे इतना कोई ख़ास पता नहीं लगता अगर मैं इसको जल्दी जल्दी लेके जाऊँ, पता लग रहा है। लेकिन जब आप बड़ी एनिमेशन करेंगे उसके अंदर आपको जो टाइम स्लाइडर है वो 500 के करीब 1000s में खुला हुआ होगा, तो उसके अंदर आपको इतना पता नहीं लगेगा। तो ये आप कर सकते हैं। आप देखेंगे इसके अंदर वो पहले रेड जाएगा फिर वो एंड में ब्लू हो जाएगा। तो बैड फ्रेम पकड़ने के लिए आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप इनको पकड़ नहीं सकते, सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं और एनिमेशन आप डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बैक आएँ और इसको देखेंगे तो ये इस तरह काम आ सकता है। अब यहाँ पे जो है डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया, तो हुआ ये है कि डिस्टेंस तो इंक्रीज़ नहीं हुआ, स्पीड इंक्रीज़ हुई है। लेकिन जब अब जो पहले जो है वो हमारा जो ऑब्जेक्ट को स्मूथली ट्रैवल कर रहा था,
अगले फ्रेम पे ये जो है ये फ्रेम्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें गौर से तो ये 20, अगर ये 23 पे हम हैं तो उससे पीछे वाला जो होगा 22, 21 और ये 20 फ्रेम, यानी कि 3 फ्रेम पीछे दिखा रहा है फ़िलहाल और 3 फ्रेम आगे दिखा रहा है, यानी कि 26 फ्रेम पे वो यहाँ पे होगा। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट 26 पे ले जाऊँ तो वो वहीं पर ही आएगा। अगर मैं बॉल को देखूँ अपनी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ 29 पे, अगर मैं इसको 30 पे लेके जाऊँगा तो आप देखेंगे ये वाला जो है एरिया जो इसने रेड से डिनोट करा हुआ है एक स्फेयर का, ये जो है हम ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो ये फ्रेम्स हैं। यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, डिस्टेंस जैसे ही हमने इंक्रीज़ करा और उसको कम फ्रेम दिए, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज़ करना है तो वो अपने आप को एक्सपेंड करेगा। आप देखेंगे यहाँ पे आके जो है वो कर्व क्रिएट होता है तो सब कुछ बेसिकली ज़ीरो के करीब आ जाएगा। तो इसलिए वो उसका डिस्टेंस कम हो रहा है और ये वापस से बढ़ गया। ठीक है, अब हम वापस आते हैं। मैं चाहता हूँ इसकी जो है वो चेंज हो जाए, ये ऐसे ना लगे वो कस्टम फ्रेम के ऊपर लगे, कुछ फ्रेम्स पे लगे कुछ पे ना लगे। अभी जो है ये 1 पे लगेगा, 10 पे लगेगा, 20 पे लगेगा। मैं कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 65, एक और कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा 80 और एक और कॉमा और यहाँ पे 120। बेसिकली करेगा ये कि ये फ्रेम्स देखेगा और उन फ्रेम्स के ऊपर ये स्पॉट लगा देगा कि यहाँ यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अब अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे ये पहले से लगा चुका है। मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ से भी गुजर जाएगा। तो बेसिकली ये एक रूट बना है, एक रफ़ रूट बना है। तो ये इस काम भी आ सकता है अगर आपने रफ़ रूट बनाना है कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से आना जाना कर रहा है। और कस्टम फ्रेम में जाएंगे, दोबारा से इसको चेंज कर देंगे कस्टम फ्रेम स्टेप्स। तो बेसिकली अब ये क्या करेगा, ये जो करेगा ये ऐसा करेगा कि जैसे कि आपके अभी हमने कस्टम फ्रेम वगैरह बनाए थे, इनमें से कुछ भी नहीं करेगा। सबसे पहले हमने देखी थी जनरल एनिमेशन से, ये ग्लोबल प्रेफरेंस वाली। तो उसके अंदर हुआ ये था कि हमारे आगे और पीछे जो 3-3 चल रहे थे। अब अगर मैं कस्टम फ्रेम वाले में आता हूँ तो मेरे आगे कितने चलेंगे और पीछे कितने चलेंगे, आफ्टर एंड बिफोर। मतलब पहले कितने होंगे, आगे कितने चले, मतलब आगे हमारे पास रेड कितने होंगे और ब्लू कितने होंगे। तो अब ये वो डिफ़ाइन करेगा। अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो ये सब हट जाएगा। अप्लाई करा, आप देखेंगे रेड अभी से आना शुरू हो गया क्योंकि ये आगे के मुझे फ्रेम्स दिखा रहा है कि ये तकरीबन 10 फ्रेम कहाँ तक जाएगा, सॉरी 11 फ्रेम तक ये यहाँ तक आ जाएगा। तो मेरा ऑब्जेक्ट यहीं तक आ गया है तो अगले 11 में यहाँ पे पहुँच जाएगा। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे मेरी एनिमेशन जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है, ये मोशन पाथ, ये घोस्टिंग जो है मेरी एनिमेशन डिफ़ाइन कर रही है कि मेरी एनिमेशन स्फेयर की इस तरह होकर निकल रही है, कहाँ तेज़ है कहाँ स्लो है। जहाँ डिस्टेंस बढ़ जाएगा और फ्रेम्स कम होंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वो अलग अलग होना शुरू होगा, वरना वो करीब करीब रहेंगे। ठीक है, अब हम इसको रोकते हैं और दोबारा शुरू में आते हैं। अब हमारे पास क्या है, कस्टम की स्टेप्स हैं। अब कस्टम की स्टेप्स को अगर हम अप्लाई करते हैं तो बेसिकली आप देखेंगे ये यहाँ इसने लगाया तो है लेकिन ये उसकी तरह नहीं है। इसके अंदर ये वहाँ लगाएगा जहाँ पे मेरे पास जो है की फ्रेम्स लगे होंगे। फॉर एग्जांपल 30 पे लगे हुए थे तो इसने लगा दिया। अब मैं 20 पे आके की फ्रेम लगाऊंगा तो ये वहाँ पे भी लगा देगा। मैं जाता हूँ 45 पे, एक की फ्रेम लगाया तो इसने 45 पे भी लगा दिया। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे भी लगा दे और आगे लेके गए, यहाँ पे भी हल्का सा पीछे करके यहाँ पे भी लगवा लिया, यहाँ पे भी लगवा दिया और यहाँ पे भी। लेकिन ये एक लिमिट तक बनाएगा कि 10 आगे और 10 पीछे वाला वही वाला सीन है कि एक लिमिट अगर मैं इंक्रीज़ करूँगा तो उसके हिसाब से ही चलता रहेगा। तो बेसिकली आप इस तरह अपनी ट्रेल भी बना सकते हैं। अब मैं इसको करता हूँ फ़िलहाल के लिए बैक। तो की फ्रेम्स के ऊपर भी बना देगा कि ये नॉर्मली अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये सारे पे लेके चला जाएगा, सॉरी की फ्रेम्स पे ही डायरेक्ट बनाएगा और सब पे बनाएगा। अब इसमें कोई रेंज नहीं रही है। पहले जो थी कि हम रेंज डिफ़ाइन कर रहे थे कि जहाँ पे मैंने की फ्रेम लगाया है उससे पहले के 10 की फ्रेम तक रखना है या उससे आगे की 11 फ्रेम की फ्रेम तक रखना है। अब अगर मैं की फ्रेम पे कर दूँगा तो ये सारे की फ्रेम्स को लेकर आ जाएगा उसके अंदर। बैक जाते हैं और कंट्रोल Z कर लें ताकि जो अब तक हमने लगाया है वो रिवर्ट हो जाए। ठीक,
स्फीयर को सिलेक्ट करा, ऑप्शंस में गए, अभी हमने क्या कुछ रह गया है तो वो देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे डायरेक्ट प्ले ब्लास्ट पे। क्रिएट एनिमेशन स्नैपशॉट देख लेते हैं क्या होता है। एनिमेशन स्नैपशॉट ये करेगा कि बेसिकली आपकी जो एनिमेशन है पूरा उसको स्नैपशॉट कर लेगा। जैसे कि आपके सामने है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो एनिमेशन थी उसने वहाँ तक करा जो उसकी अभी रेंज सेट हुई है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, ऑप्शन में जाएंगे, 65 तक है, अभी इसको एडिट करके रीसेट कर लेंगे, कोई सेटिंग जो चेंज हुई होगी वो कर लेगा, और एंड टाइम को हम चेंज कर देंगे 120 पे। अब ये 120 तक जो है हर फ्रेम के अंदर एक वो बॉल लगा देगा या स्फीयर लगा देगा। अगर मैं इसको स्नैपशॉट करता हूँ, उसको क्लोज करते हैं फ़िलहाल और आगे चलेंगे। अब हम जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, स्पीड भी कम है, मतलब फ्रेम का टाइम भी हमारे पास ज़्यादा है। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है और फ्रेम काउंट जो है हमारे पास कम है, तो इसलिए उसने अपने आप को एक्सपेंड मतलब डिस्टेंस अपना इंक्रीज़ करा ताकि वो डिस्टेंस जल्दी कवर करे। तो अगर अब मिसाल के तौर पे मैं जाऊँगा 1 से आऊँगा 15 तक, मैं कहता हूँ यहाँ तक जो है ना ये इस मैनर में है, तो इसको चेंज करेगा उसके हिसाब से। बेसिकली आपकी एनिमेशन दिखा रहा है आपको फ़्लो किस तरह होगी। तो अगर अब मैं देखूँगा यहाँ पे मेरे एक की फ्रेम सही नहीं आएगा मुझे लग रहा है कि, तो इसलिए मैं इसको डिलीट कर दूँगा। आगे आऊँगा 65 भी नहीं चाहिए मुझे, मैं इसको डिलीट कर दूँगा। अब आप देखेंगे मेरी एनिमेशन जो चल रही है वो चल तो उसी तरह रही है, की फ्रेम भी मेरे पास कम हो गए तकरीबन, लेकिन अब एनिमेशन के जो पार्ट है उसने वो पहले से बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर रहेगा ये, उसको चेंज करने के काम आ सकता है, दिखाने के काम आ सकता है। तो आप चाहें तो इनको चेंज भी कर सकते। तो अगर हम इसको यहाँ से चेंज करेंगे तो होगा तो कुछ नहीं वैसे तो फ़िलहाल, लेकिन जब हम इसके अंदर एनिमेशन अपने स्फीयर की देखेंगे वो वहीं से जाएगा स्फीयर अपना, उसको कोई वो नहीं है। लेकिन इसका पाथ जो है ना ये यही है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे रख के अगर चेंज करता हूँ और इसको यहाँ ले आता हूँ, आप देखेंगे चेंज इसके अंदर भी आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी के अंदर चेंज आया है। अब मैं इसको लेके जाता हूँ जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक और की लगाया, सॉरी जेड दब गया था, एक की और लगाया और इसको यहाँ पे ले आया। ये वो चेंज डिफ़ाइन कर रहा है लेकिन यहाँ पे अपनी अलग जगह पे, क्योंकि मैं इसको वहाँ से मूव कर चुका था। तो एक ही के स्फीयर को मैं मूव कर सकता हूँ जिस तरह चाहूँ वो उस हिसाब से होगा, लेकिन उसके अफेक्ट कोई मोशन पाथ पे नहीं पड़ेगा। ये उसी को अभी भी डिफ़ाइन कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे तो उसी को डिफ़ाइन ही करते रहेंगे। बेसिकली ये थी हमारी कोस्टिंग एनिमेशन। अब एक एनिमेशन है हमारे पास क्यूब की और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसका प्ले ब्लास्ट मिल जाए। टर्न टेबल जो पहले से बना हुआ है हम उसी को ले लेंगे क्योंकि वो 0 वाले के साथ ही बना हुआ है। प्ले ब्लास्ट बनाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कैमरा हो या कुछ भी हो। अभी तो मेरे पास कैमरा है तो मैं कैमरा ले सकता हूँ, नहीं होगा तो कोई मसला नहीं है। आप अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह रखें या अपने कैमरा एनिमेशन जो आपने किया आप उसको इस तरह रखें ताकि वो उस पर चले। अब प्ले ब्लास्ट बनाने के लिए आप करेंगे ये कि राइट क्लिक करेंगे अपने टाइमलाइन पे, प्ले ब्लास्ट के ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको सेटिंग नज़र आ रही है। अभी ज़्यादातर जो है अगर आपके पास हिली हुई हो तो आप रीसेट कर सकते हैं सब कुछ। अब इसके अंदर करेंगे ये कि AVI चाहिए हमें, इमेज फॉर्म में आएगा, ज़्यादा इमेज फॉर्म में फ़िलहाल नहीं चाहिए। इनकोडिंग वगैरह भी हमें ना करें तो बेहतर होगा। क्वालिटी जो है 70% देगा, अभी हमें 70 नहीं 100% क्वालिटी चाहिए। इसका स्केल वगैरह जो है नॉर्मल से कम ना करो, जो है वही दिखाओ। और टेम्प्रेरी फाइल्स के अंदर ये जाएगी। अगर टेम्प्रेरी फाइल्स हटाना है सेव पे ले आएंगे तो टेम्प्रेरी फाइल में तो होगी साथ, मतलब जो उसकी टेम्प्रेरी फाइल्स वगैरह बनाएगा वो रिमूव तो हो जाएंगी, तो सेव के अंदर भी ये हो जाएगा। अब सेव कहाँ पे करेंगे, ज़रूरी नहीं आप हर दफ़ा सेव करें। अगर मैं अभी प्ले ब्लास्ट बनाता हूँ अप्लाई पे क्लिक करके तो प्ले ब्लास्ट तो बन जाएगा, वीडियो भी चल जाएगी। तो बेसिकली अगर मैं प्ले ब्लास्ट नहीं बनाता हूँ, यहाँ पे गए और सेव फाइल पे क्लिक करता हूँ, प्ले ब्लास्ट मुझे सेव भी करना है, किसी को भेजना है तो मैं ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट कर लूँगा अपने पास डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप पे चला जाएगा। मैं इसका नाम रख देता हूँ 1, यहाँ पे सेव करूँगा और प्ले ब्लास्ट
आप देखेंगे 1 से लेके 120 तक के फ्रेम इसने सारे वो टाइम के हिसाब से कर देगा, और ये इसकी बनी हुई एनिमेशन आएगी टर्न टेबल की, या कोई भी आपने एनिमेशन की होगी वो भी आ सकती है। आपका खाली ऑब्जेक्ट्स आइए, एक कैमरा ना मूव कर रहा हो, पर्सपेक्टिव से निकालने हैं, फ्रंट से निकालने हैं, वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये आपकी स्क्रीन जो व्यू पोर्ट है उसको कैप्चर करता है। अभी व्यू पोर्ट के अंदर जो मेरा कैमरा सिलेक्ट हुआ है, मैं टाइमलाइन को हिलाएगा ये, जब अगर हिलेगी कोई चीज़ तो उसको उसी तरह ये रखेगा। बेसिकली आपका व्यू पोर्ट आपको ये दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो दिखाएगा अगर आपके पास ज्योमेट्री ज़्यादा होगी। मेरे पास अभी फ़िलहाल इतना एक ही स्फेयर क्यूब है, तो इसकी इतना कोई वो है नहीं, तो इसलिए ये कम दिखा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ स्टॉप और बैक आता हूँ, अब मैं देखूँगा वो गया कहाँ पे, तो मैं आऊँगा डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद मैं देखूँगा मेरे पास एक वीडियो आ गई है AVI फॉर्म में। AVI फॉर्म में अगर मैं इसको जो वीडियो है इसको प्ले करता हूँ, प्ले हो रही है 255 MB की ये वीडियो है, और ये नीचे खुल गई थी, ये प्ले हो रही है। वैसे तो इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, आप देखेंगे तकरीबन वही क्वालिटी जो हमारे व्यू पोर्ट के अंदर हमें है। तो इसको भी डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल, वापस चलते हैं माया में। तो बेसिकली अभी हमने इस वीडियो में देखा कि हम टर्न टेबल कैसे बना सकते हैं, हम घोस्टिंग एनिमेशन को अपने लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी एनिमेशन के अंदर जो ट्विक्स वगैरह होने हैं, जो ख़राबी आई हुई है, जो हमें नज़र नहीं आ रही है या जल्दी जल्दी में पता नहीं लग रही है, जो बीच में जो फ्रेम्स लगे हुए हैं, ख़राब फ्रेम लगे हुए हैं, उनको हम कैसे ठीक करेंगे, और अपना मोशन पाथ कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो मोशन पाथ डिफ़ाइन हुआ हुआ है उसको हम कैसे देख सकते हैं और उसके ऊपर कैसे एडिट कर सकते हैं। तो बेसिकली माया के अंदर अभी फ़िलहाल तो यही था। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वॉक साइकिल को। एक करैक्टर मैं लेकर आऊँगा जो कि रैंडम फ्री करैक्टर होगा, आप कहीं से भी आप उठा सकते हैं। तो उसके अंदर हम क्रिएट करेंगे एक वॉक साइकिल। वॉक साइकिल होती बेसिकली क्या है, किस तरह काम करती है, कैसे होती है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।